अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा बेटा आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, आज हमने स्टार्ट करना है। हमारा पिछला चैप्टर खत्म हो गया था जो कि डाटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एरर करेक्शन के हमने मेथड्स पढ़े थे, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के। आज दोबारा हम चैप्टर जो क्या नाम है उसका, डाटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएगा डाटा लिंक कंट्रोल। पीछे हमने देखा था आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन के मेथड्स, जो कि हमारी डाटा लिंक लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था ओएसआई मॉडल, तो तब हमने देखा था कि ओएस क्या नाम है उसका, डाटा लिंक लेयर हमारी सेकंड नंबर की लेयर थी, जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसमें हमारे पास आ जाती थी कि उसका एड्रेसिंग कौन सी यूज होती है, उसकी डिलीवरी जो है वो किस तरीके से की जाती है। हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है आपके पास डाटा लिंक लेयर, सपोर्ट करता है हॉप टू हॉप डिलीवरी डाटा लिंक लेयर। उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर की एड्रेसिंग जो थी वो मैक एड्रेसिंग यूज होता था। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे एरर कंट्रोल था, फ्लो कंट्रोल था। ये डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डाटा लिंक लेयर की, जिसमें से हमने जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के मेथड्स थे वो हमने देख लिए। आज हमने देखना है डाटा लिंक कंट्रोल। डाटा लिंक कंट्रोल बेसिकली क्या है? एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों को मिलाकर डाटा लिंक कंट्रोल बनाया गया है। डाटा लिंक कंट्रोल जो है उसमें दोनों की दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आपके पास एरर कंट्रोल, दूसरा आपके पास फ्लो कंट्रोल। मतलब क्या, हमने एरर डिटेक्शन के मेथड्स देखे थे, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के मेथड्स देखे थे कि किस तरीके से अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे या फिर उसे करेक्ट करेंगे। आज हमने देखना है कि किस तरीके से हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। आपके पास किस तरीके से हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कि वो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को चेक करता है फ्रॉम वन हॉप टू द अदर। तो आपके पास सेंडर से लेकर रिसीवर तक किस तरीके से आपका फ्लो कंट्रोल किया जाएगा या फिर आपका जो एरर का है वो कंट्रोल किया जाएगा, वो आज हम देखेंगे। और उन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया डाटा लिंक कंट्रोल। इसमें सबसे पहले हम जो चीज है वो देख लेते हैं आपकी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके पास फ्रेमिंग की। जो डाटा लिंक लेयर है वो सपोर्ट करता था फ्रेमिंग को, जो नेटवर्क लेयर था वो सपोर्ट करती थी पैकेट्स को, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वो आगे सपोर्ट करती थी सेगमेंटेशन को। अलबत्ता हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर है वो सपोर्ट करती है फ्रेमिंग को। तो हम फ्रेमिंग को देख लेते हैं पहले कि फ्रेमिंग क्या है। फ्रेम्स हमारे पास क्या थे कि आप अपना जो मैसेज है, आपका जो कंप्लीट मैसेज है, उसे डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट फ्रेम्स में आप डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पीसेस में आप डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास जो फ्रेमिंग है वो हमारे पास, या तो आप पूरे के पूरे मैसेज को एक फ्रेम बना दें, लेकिन वो फ्रेम हमारा क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब वो एक ही फ्रेम में हम डाटा को सेंड करेंगे फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, तो वो आपका बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि मैसेज सेंड होते हुए टाइम लेगा और रिसोर्सेज भी होल्ड करके रखेगा। दूसरा उसका नुकसान क्या है कि पीछे हमने देखे कि टाइप्स ऑफ एरर्स हमने देखे थे। अगर हम एक ही मैसेज, पूरे का पूरा आपका मैसेज है, फॉर एग्जांपल 48 बिट्स का आपका मैसेज है, तो 48 बिट्स मतलब कि 6 बाइट्स हम एज इट इज भेज देते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपके पास अगर हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ते, सिंगल बिट एरर अगर हम ले लें, सिर्फ सिंगल बिट एरर, ज्यादा बड़ा एरर हम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बिट एरर ले लें, हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सके इवन दो, तो हमें अगर वो रिट्रांसमिट करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की 6 बाइट्स दोबारा से रिट्रांसमिट करनी पड़ेंगी। इस चीज से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि हम पूरे का पूरा मैसेज जो है वो एक फ्रेम में नहीं भेज सकते, कि हमारे पास अगर सिंगल बिट एरर भी आ जाता है तो हमें पूरे का पूरा फ्रेम दोबारा रिट्रांसमिट करना पड़ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्रेमिंग आ गई। फ्रेमिंग क्या है कि आपका जो पूरे का पूरा पैकेट है, मैसेज है, उसे डिफरेंट पीसीज में आप डिवाइड कर देते हो और ओवर द मीडियम आप सेंड कर देते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 48 बिट्स थी या 6 बाइट्स थी, 6 बाइट्स का हम एक एक बाइट का एक पैकेट बना देते हैं, तो हमारे पास 6 पैकेट्स बनेंगे। तो 6 पैकेट्स में से अगर हमारे 6 फ्रेम्स बनेंगे, 6 फ्रेम्स में से हमारे पास अगर फ्रेम नंबर 3 पे हमारा कोई एक सिंगल बिट एरर आता है, तो हमें किसको सिर्फ और सिर्फ रिट्रांसमिट करना पड़ेगा या करेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 जो थर्ड बाई हमारा फ्रेम है उसको चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेमिंग का हमें ये एक फायदा हो गया कि आपके पास जिस फ्रेम में आपका एरर आएगा या उसे करेक्ट करना और डिटेक्ट करना हमारे पास इजी होगा।
जिस तरीके से हमारे पास फ्रेमिंग की अगर हम एग्जांपल लें रियल लाइफ के अंदर की फ्रेमिंग हमारी क्या है, तो हमारे पास जो हमने बिल्कुल सेकंड चैप्टर के अंदर ही हमने एक एग्जांपल ली थी ओएसआई मॉडल पढ़ने से पहले। हमने एक एग्जांपल ली थी पोस्टल लेटर की। क्या आपने लेटर भेजना है थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो वो आप किस तरीके से भेजते हैं, कि सेंडर टू द रिसीवर किस तरीके से जाते हैं, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। पहले आप एनवेलप में डालते हो, नाम पता लिखते हो, उसे पोस्ट ऑफिस में डालते हो, अपने पोस्टल बॉक्स में डालते हो, फिर वहां से पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर आपके पास जो टीसीएस वाले हैं वो एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक लेके जाते हैं। मतलब वहां से हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि आपका पोस्टल सिस्टम भी जो है वो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करता है। तो इसी तरह हमारे पास ओएसआई मॉडल का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो फ्रेमिंग का भी उसी एग्जाम्पल को लेकर हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो हमारा जो लेटर है, मैंने जो लेटर दिया मेरा एक फ्रेम है, जो एक और आपने कोई लेटर दिया वो एक और फ्रेम है। तो ये आपके पास फ्रेमिंग बन गई। क्या आपके ओवर द मीडियम आपने भी लाहौर क्या नाम है उसका डाटा भेजना है, मैंने भी लाहौर भेजना है, लेकिन क्या है कि वो हर एक जो है वो फ्रेम बन गया, हर फ्रेम जो है वो दूसरे से डिस्टिंग्विश हो गया है, हर फ्रेम जो है वो दूसरे से डिफरेंट हो गया है, कि उसमें आपके पास डिफरेंट फ्रेमिंग आ गई। अब हमारे पास ये एग्जांपल हमने ले ली कि किस तरीके से हम अपने फ्रेम को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फ्रेमिंग में यूज होती है वो यूज होता है डिलिमिटर। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, मेथोडोलॉजी यूज होती है डिलिमिटर। वो क्या करती है कि आपके पास जो आपका फ्रेम है, आपका फ्रेम है जो एक्चुअल फ्रेम है, फॉर एग्जांपल आपके पास वही मैं एग्जांपल लेती हूँ, 6 बाइट का आपका मैसेज है। तो 6 बाइट के मैसेज को आपने फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ कि मैंने 3 फ्रेम्स बना लिए, मेरे पास ये एक पूरे का पूरा कंप्लीट मैसेज है। तो इस कंप्लीट मैसेज को मैंने ये 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। अब ये मैंने जो 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है, इसको एंड कहाँ पे करना है, इनका एंड कहाँ पे हो रहा है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है इनका, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिलिमिटर का। क्या आपके पास लिमिट कर देता है कि आपको यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है और इससे आगे अगला फ्रेम स्टार्ट होगा। मतलब कि आपका पहला फ्रेम कौन सा है ये बताएगा, अगला फ्रेम कौन सा आना है वो क्या है। तो ये डिलिमिटर आपको बताता है कि कहाँ पे आपका फ्रेम एंड हो रहा है, कहाँ से अगला फ्रेम स्टार्ट होगा। तो आपका फ्रेमिंग के अंदर ये भी एक चीज आ जाती है कि डिलिमिटर ऐड कर दिया जाता है किस चीज के लिए, ताकि आपके फ्रेम्स को अलग अलग सर्व किया जाए। ये हो गया हमारा डिलीमीटर का। अब हमारे पास फ्रेमिंग के डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, वो क्या है, आपके पास एक फिक्स साइज फ्रेमिंग यूज होती है और दूसरी आपके पास यूज होती है फिक्स साइज फ्रेमिंग और वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। ये हमारे पास दो फ्रेमिंग्स यूज होती हैं। जो फिक्स साइज फ्रेमिंग है उसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्रेम का साइज है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैंने एक मेरा मैसेज है 3 बाइट्स का, 3 बाइट्स का मेरा मैसेज है। तो जब मैंने इसे डिवाइड करना है तो मैंने 1 1 बाइट का ही मैसेज फ्रेम बनाना है। मेरे पास ये 1 1 बाइट के फ्रेम्स बने, ये हमारे मेरे पास है फिक्स साइज फ्रेमिंग। और अगर वेरिएबल साइज फ्रेमिंग की बात की जाए तो इसी तरह इसका ऑपोजिट आपके पास 3 बाइट्स ही हैं अगर मेरे पास, तो मेरा जो फ्रेम बनेंगे वो कुछ यूं बनेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल मेरा 2 बाइट मेरा पहला है और 0.5 बाइट इसका और 0.5 बाइट इसका। तो ये आपके पास आ जाएगा वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। अब हमारे पास इसके डिफरेंट आगे इसकी चीजें हैं कि वो देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। क्या आपके पास अगर फिक्स साइज वेरिएबल है वो तो हमें पता चल गया, फिक्स साइज फ्रेमिंग में क्या आपके पास इतने साइज का फ्रेम बनना है और उस साइज के बाद अगला फ्रेम शुरू हो जाएगा। फिक्स साइज फ्रेमिंग में तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो अराइज ही नहीं होता, क्योंकि हमें साइज का पता है कि क्या साइज में आपके जो फ्रेम्स हैं वो चल रहे हैं फिक्स साइज फ्रेमिंग के अंदर। क्या आपके पास 1 बाइट का पहले, 1 बाइट का दूसरा, 1 बाइट का तीसरा है। लेकिन जब वेरिएबल साइज फ्रेमिंग की बात की जाए तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, वो क्या है। हमारे पास एक आ जाती है प्रोटोकॉल, करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो कि आपके पास फिक्स साइज फ्रेमिंग के अंदर यूज होती है। वो क्या है कि आपके पास करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मतलब कि आपके पास करेक्टर वाइज डाटा सेंड हो रहा है, आपका जो डाटा सेंड होना है वो करेक्टर वाइज है। मतलब कि आपके पास एक एक बिट का एक करेक्टर, यही हमने पढ़ा हुआ है कि 1 बाइट आपके पास कितने की इक्वल होती है, 8 बिट्स की इक्वल होती है। तो करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपके यहाँ पे करेक्टर वाइज डाटा सेंड हो रहा है। तो जब करेक्टर वाइज डाटा सेंड होना है तो आपके पास हर बाइट जो है वो 8 बिट्स की है, हर करेक्टर जो है वो आपका 8 बिट्स का है। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा जो अब फ्रेम है वो जो डिलिमीटर था, डिलिमीटर को हमने कह दिया है कि वो हमारा फ्लैग है। डिलिमीटर को हमने कह दिया कि वो हमारा फ्लैग है। अब फ्लैग जो है वो हर पैकेट में आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ये मैसेज है पूरे का पूरा, इस मैसेज को आपने 3 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 3 पैकेट्स में आपके पास इसका भी फ्लैग आएगा, इसका भी फ्लैग आएगा, इसका भी फ्लैग आएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ बात कर लेते हैं एक पैकेट की। एक पैकेट हमने लिया, ये मैंने एक पैकेट बना लिया।
अभी इस एक पैकेट के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी वो देख लेते हैं। इस पैकेट के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा आपका फ्लैग। फ्लैग आपके पास आ जाएगा स्टार्टिंग पे भी और एंडिंग पे भी, कि हमारा यहाँ से फ्लैग शुरू हो रहा है और यहाँ सॉरी हमारा यहाँ से पैकेट शुरू हो रहा है और यहाँ पे पैकेट एंड हो रहा है। हमने इसे डिस्टिंग्विश कर दिया बाय यूजिंग फ्लैग। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हेडर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ट्रेलर आ जाएगा, क्योंकि डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहे हैं तो ट्रेलर भी ऐड होगा। आपके पास हमने ओएसआई मॉडल जब हम पढ़े थे हमने वहां पे देखा था कि आपके पास बाकी जितने भी लेयर्स हैं वो सारे के सारी क्या कर रही थी, हेडर ऐड कर रही थी और डाटा ऐड कर रही थी, हेडर और डाटा। लेकिन जो डाटा लिंक लेयर थी वो हेडर और साथ साथ क्या ऐड कर रही थी, ट्रेलर भी ऐड कर रही थी एज वेल एज आपका डाटा। तो यहाँ पे आपके पास फ्लैग ऐड हुए स्टार्टिंग पे भी एंडिंग पे भी, ये हम फ्रेमिंग कर रहे हैं। बेसिकली हम ये फ्रेमिंग कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि फ्रेम्स को सेंड किस तरीके से करना है, वो आगे पर अलग मेथड है। अलबत्ता हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फ्रेमिंग, तो फ्रेमिंग में हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रेम्स कैसे बनाते हैं। उसमें हमने एक जो फिक्स साइज देख लिया और एक वेरिएबल साइज देख लिया। वेरिएबल साइज में हम देख रहे हैं कि आपके पास अगर करेक्टर वाइज डाटा सेंड हो तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, उसके लिए क्या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उसके लिए हमने देख लिया कि आपके पास फ्लैग्स ऐड होंगे आपका पैकेट के स्टार्ट पे भी और पैकेट के एंड पे भी। तो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली आपका डाटा और आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पे फ्लैग ऐड हो गए और दरम्यान में आपके पास हेडर और ट्रेलर भी ऐड हो गए। अब बात आ गई फ्लैग की, क्योंकि हमने बेसिकली वेरिएबल साइज फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में हमने कहा कि डीलिमिटर होता है। डीलिमिटर को हमने कह दिया कि फ्लैग ऐड कर दिया जाता है। फ्लैग आपके पास क्या है, आपका स्टार्टिंग और एंडिंग बता देता है। अब इस फ्लैग का साइज है मेरा बेटा 8 बिट्स। ये फ्लैग भी आपके पास क्या है, 8 बिट्स का। क्यों? क्योंकि आपके पास करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच यूज हो रही है। तो करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच क्या कहती है कि 1 बाइट या फिर 8 बिट्स। तो आपका ये जो फ्लैग है ये भी 8 बिट्स के तौर पे यूज होगा। ये हमने कह दिया कि आपका डाटा फ्लैग ऐड हो गया। अब हम एक अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लैग कोई भी एक करेक्टर है, कोई भी एक करेक्टर है हमारा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये जो फ्लैग है, आपका ये जो फ्लैग है ये विद इन अ डाटा कहीं पे रिजाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डाटा है, ये आपका डाटा है, कुछ बाइट्स है, बाइट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ABC। हमने कह दिया कि हमारे पास जो फ्लैग है वो हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास करेक्टर C एज अ यूज हो रहा है फ्लैग के। तो करेक्टर सी जो एज अ फ्लैग के यूज हो रहा है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो इनसाइड द डाटा कहीं पे मौजूद है। आपके पास ABCD ये कुछ डाटा है, यहाँ पे आपके पास ये सी जो है ये डाटा के अंदर आ गया। ये इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपके पास इसकी बात हो रही है कि ये डाटा है आपका, डाटा के अंदर कहीं पे आपका सी वर्ड आ जाता है, सी करेक्टर आ जाता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये तो फ्लैग है, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके डाटा के अंदर भी आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी किसके अंदर, करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर। अब यहाँ पे इस मेथड को रिजॉल्व कर, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक न्यू अप्रोच दे दी गई करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर ही, कि हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं एस्केप। एस्केप आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड के ऊपर, हम करेक्टर यूज कर लेते हैं जी एस्केप। एस्केप करेक्टर हम यूज करते हैं जो कि हमारे फ्लैग से, आपका जो फ्लैग करेक्टर है अगर उसी तरह का करेक्टर आपका इनसाइड द डाटा आ जाता है तो उससे पहले हम एस्केप इंसर्ट कर देंगे। तो आपके पास ये एक्चुअल डाटा क्या बन जाएगा, अब आपके पास एक्चुअल डाटा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आपके पास ये एक्चुअल डाटा बन जाएगा। अब वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अराइज होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर आपके पास फ्लैग जैसा कोई करेक्टर आपका डाटा के अंदर आता है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमने निकाल लिया कि एस्केप एक हम पर्टिकुलरली एक करेक्टर रख लेते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं उसे कि जहां पे भी आपके पास फ्लैग जैसा कोई करेक्टर आएगा वहां उससे पहले हमने एस्केप एंटर कर दिया। अब एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि अगर डाटा के अंदर ऑलरेडी एस्केप हो, अगर डाटा के अंदर ऑलरेडी एस्केप हो तो तब क्या होगा। यहाँ पे भी तो यही प्रॉब्लम अराइज हुआ था कि यहाँ पे आपके पास सी डाटा था, लेकिन जो रिसीवर एंड पे आपका रिसीवर था उसने इसे अज्यूम कर लेना था कि ये फ्लैग है और उसने यहाँ पे पैकेट को एंड कर देना था, उसने आगे रीड नहीं करना था। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया था, एस्केप ऐड कर दिया था। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये एस्केप ऑलरेडी डाटा के अंदर मौजूद है, ऑलरेडी डाटा के अंदर मौजूद है तो फिर क्या होगा, वो तो उसे क्या नाम है उसे रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एस्केप डाला है सिर्फ और सिर्फ इसको बचाने के लिए कि ये फ्लैग के तौर पे यूज ना हो।
इसे डाटा कंसीडर करें। जब इसे डाटा कंसीडर करना है तो उसने इसको रीड नहीं करना, उसने इसको डिस्कार्ड कर देना। रिसीवर एंड पे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, सी से पहले ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इट मींस कि हमारे पास डाटा के अंदर जहां पे भी एस्केप आएगा वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि आगे जो उसका डाटा है उसने उसे रीड करना है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एस्केप ऑलरेडी डाटा के अंदर हो तो रिसीवर एंड पे तो वो रीड ही नहीं होगा। अब क्या करें, हालांकि उसे रीड करना चाहिए, वो उसे रीड नहीं करेगा, वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, वो उसे निकाल देगा। तो हम उस चीज से बचने के लिए जहां पे भी हमारे पास एस्केप आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ABC एस्केप, कुछ इस तरीके से हमारा डाटा आ जाता है। अब हमारे पास ये एस्केप, पिछली हमने जो मेथोडोलॉजी पढ़ी है, पीछे जो टर्मिनोलॉजी पढ़ के आए हैं, वहां पे हमने ये कहा था कि आगे जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा है, उसे आपने एज अ फ्लैग यूज नहीं करना। तो इसका मतलब है इस एस्केप को निकाल दें। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर ये एस्केप खुद एक डाटा है, इसे निकालना नहीं है हमने, इसे हमने रीड आउट करना है, लेकिन हमारा रिसीवर एंड पे निकल जाएगा। उस चीज से अवॉइड करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम इस एस्केप से पहले एक और एस्केप ऐड कर देंगे। अब हमारे पास डाटा क्या बन जाएगा, आपका ABC, ये पहले वाला एस्केप, ये एस्केप आपका आगे मूव कर जाएगा, एस्केप आगे मूव किया, इससे पहले हमने एक और एस्केप ऐड करना है, तो ये आपके पास अब एक्चुअल डाटा बन जाएगा। अब हम अगर उसी की बात की जाए जो हम पीछे पिछली एग्जांपल भी दी थी ABC वाली, अगर उसको भी इसके साथ हम मर्ज करें तो क्या होगा, हमारा चलो A, हमारे पास डाटा बन गया, क्या बदतमीजी है, AB, आपके पास डाटा क्या आया था C, तो C से पहले हमने क्या ऐड किया, एस्केप, उसके बाद आ गया हमारा D। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डाटा आ गया एस्केप, तो उससे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, एक और एस्केप, तो हमारा ये डाटा बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, इस एक ये वाला एस्केप डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या पड़ा हुआ है मेरा डाटा, वो इसे रीड कर लेगा। एक ये वाला एस्केप जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, और अगला जो एस्केप है वो रीड हो जाएगा। ये था करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, कि करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच में हमने फ्लैग्स ऐड किए। फ्लैग्स ऐड करने के बाद हमने कहा कि अगर वो फ्लैग, प्रॉब्लम अराइज हुई, अगर वो फ्लैग एज इट इज डाटा के अंदर मौजूद है, लेकिन वो डाटा है, तो रिसीवर एंड पे क्या होगा कि वो उसे फ्लैग समझकर वहां पे पैकेट को एंड कर देगा, हालांकि आगे पैकेट मौजूद है। तो हमने क्या किया कि उस करेक्टर से पहले, जो डाटा है उससे पहले हमने एस्केप, एक वर्ड है हमारे पास करेक्टर है, उसे हमने इंसर्ट कर दिया। हमने ये डिफाइन कर दिया कि जहां पे भी आपके पास करेक्टर, फ्लैग जैसा करेक्टर आएगा, उससे पहले हम एस्केप ऐड कर देंगे। अब हमने कहा कि एस्केप ऐड करने की वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज होती है कि एस्केप अगर खुद एक डाटा है तो इस एस्केप ने तो डिस्कार्ड हो जाना है। फिर क्या होगा, अगर वो खुद एस्केप एक डाटा है तो फिर क्या होगा, तो उस चीज से अवॉइड करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस एस्केप से पहले भी एक अदद एस्केप ऐड कर देंगे, ताकि उसे डाटा कंसीडर किया जाए। ये था हमारा करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। किस चीज के लिए, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के लिए, कि जब आपने फ्रेम्स बनाने हैं तो उसमें अगर आपके पास कोई इस तरह के काम आ जाता है तो उसके लिए क्या करें। लेकिन अब हमारे पास, लेकिन पे बल्कि बाद में जाते हैं, इसी की स्लाइड्स देख लेते हैं कि इसकी स्लाइड्स, मजीद स्लाइड्स जो हैं वो क्या कहती हैं। ये हमने देख लिया कि फ्रेम है आपके पास, जो कि करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को यूज करते हुए फ्रेम बनाया हमने, फ्लैग ऐड किया, हेडर ऐड किया, आपके पास ट्रेलर ऐड हुआ, हेडर ऐड हुआ, और ये दरमियान में आपके पास डाटा की बाइट्स पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट है जी मेरा बेटा कि अगर आपके पास अपर लेयर से जो डाटा आ रहा है उसके अंदर आपके पास फ्लैग मौजूद है, फ्लैग मौजूद है मतलब कि फ्लैग जैसा आपका डाटा मौजूद है, तो तब आप क्या करेंगे। तब हमने क्या कहा कि एस्केप ऐड कर दिया। ये आपके पास फ्लैग जैसा, ये आपके पास डाटा था, ये डाटा वाली जगह है, इस डाटा के अंदर फ्लैग जैसा आपका डाटा आ गया, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एस्केप ऐड कर देंगे। और अगर एस्केप खुद आ गया है तो फिर क्या करेंगे, फिर भी आप एक मजीद एस्केप ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा 2 बाइट्स आ गई हैं एस्केप की, एक जगह फ्लैग के साथ और एक जगह एस्केप के साथ।
तो इस तरीके से आपके पास ये स्टफिंग हुई है। और जब अनस्टफ करना है आपने रिसीवर एंड पे, जब डाटा लिंक लेयर से मजीद अपर लेयर पे नेटवर्क लेयर पे जाना है तो उसे अनस्टफ करना है, तो आपने यहाँ से ये वाला स्केप भी फ्लैग भी डिलीट कर देना है और ये वाला स्केप भी आपने डिलीट कर देना है। तो आपने स्केप डिलीट करके दोबारा से आपका जो एक्चुअल डाटा था वो बन जाएगा, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंडर एंड पे आपका डाटा एड अप होता है और रिसीवर एंड पे आपका डाटा रिमूव हो जाता है। तो ये आपके पास बाइट स्टफिंग और अनस्टफिंग हुई। ये था हमारा मेरा बेटा करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। लेकिन आजकल ये जिस तरीके से यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि ए आपके पास डाटा सेंड हुआ ए बी, ए फ्लैग बी, तो फ्लैग से पहले आपने क्या किया, एस्केप ऐड कर दिया क्योंकि ये आपका डाटा है। स्टफ जब आपने स्टफिंग की तो एस्केप ऐड कर दिया। अगर आपके पास एस्केप आ रहा है तो उस एस्केप से पहले आप एक एस्केप ऐड कर देंगे। अगर आपके पास एस्केप और फ्लैग दोनों आ रहे हैं तो इस फ्लैग से भी पहले एक एस्केप ऐड करेंगे और इस एस्केप से पहले भी एक एस्केप ऐड करेंगे। और इसी तरह आपके पास अगर दो एस्केप आ जाते हैं तो हर एस्केप से पहले आपने दूसरा एस्केप ऐड करना है। तो ये आपके पास होगी बाइट स्टफिंग किसकी, फ्रेमिंग की। ये आपके पास है कि वन लाइन नोट जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि बाइट स्टफिंग जो है वो प्रोसेस है कि आप एक बिट ऐड कर दो जब भी आपके पास फ्लैग आएगा किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर, डाटा के अंदर, और उसके साथ आप क्या ऐड कर देंगे, एस्केप करैक्टर ऐड कर देंगे। अब मेरा बेटा ये तो हमने पढ़ लिया करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। लेकिन अगर हम जो क्या नाम है उसका इन रियल बात करें तो इन रियल हमारे पास यूज होती है, हम जो डाटा सेंड करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड करते हैं। तो बिट्स की फॉर्म में डाटा सेंड करनी है मतलब 010101 की फॉर्म में डाटा आपका सेंड होना है। यहाँ पे भी उसी तरीके से आपका फ्रेम बनेगा, फ्लैग ऐड होगा, हेडर ऐड होगा, ट्रेलर ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डाटा है वहां पे एक्चुअली बिट्स पड़ी हुई है। ये देख लें आप, एक्चुअली जो डाटा है वो आपके पास बिट्स पड़ी हुई है। तो आपके पास यहाँ पे भी फ्लैग ऐड हुआ, हेडर ऐड हुआ, ट्रेलर ऐड हुआ और एंड पे आपका फ्लैग ऐड हुआ। अब यहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे 06 टाइम 10। या आपके पास 8 बिट्स का, यहाँ पे भी 8 बिट्स का ही फ्लैग ऐड किया जाता है। और उस फ्लैग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि आपका जो फ्लैग है वो हमेशा 0 ट्रिपल